हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जनपदोध्वंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनपदोध्वंस यह बताया गया है कि प्राणियों में रोग उत्पत्ति दो कारणों से होती है। पहला साधारण हेतु, दूसरा असाधारण हेतु। असाधारण हेतु अहित आहार विहार सेवन से वात आदि दोष दूषित होते हैं। दूषित हुए दोष अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न हुई व्याधियों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। प्रभाव भिन्नता व्यक्ति के वय, बल, प्रकृति, देश आदि पर निर्भर होती है। जिन व्यक्तियों के बल उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ प्रकृति के हो, उस व्यक्ति में व्याधियों का प्रभाव अवर होता है। इस तरह बल, वय, प्रकृति, देश आदि को असाधारण हेतु माना गया है। साधारण हेतु बहुजनों में एक ही समय में व्याधियों को उत्पन्न करने वाले कारण या हेतु को साधारण हेतु कहा गया है। वायु, जल, देश एवं काल, यह भाव सभी पुरुषों के लिए साधारण है। इन सब भावों के अहित से पुरुष समूह में उत्पन्न होने वाली व्याधियों को जनपदोध्वंस कहा गया है। परिभाषा। जनपदोध्वंस यह शब्द जनपद एवं उध्वंस से बना है। जनपद यानी कि जनसमूह, उध्वंस यानी कि नाश, अर्थात जनसमूह का नाश होना। मकर या संक्रामक व्याधियों द्वारा पूरे जनपद का विनाश होना जनपदोध्वंस कहलाता है। जनपदोध्वंस का पूर्व रूप। नक्षत्र, ग्रह, समुदाय, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं का अस्वाभाविक रूप में स्थित होने से भूमि रस रहित हो जाना, यह पूर्व रूप है। इसके औषधि द्रव्य जो भूमि में पाए जाते हैं वे रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव रहित हो जाते हैं। इसलिए इस द्रव्यों के दूषित होने से पहले ही द्रव्यों का संग्रहण कर लेना चाहिए। विकृत वायु लक्षण। वायु जो ऋतु के विपरीत चलने वाली, अत्यंत निश्चल या स्थिर वायु, अधिक वेग परिवर्तन वाली, अति कठोर वाली, अति शीत, अति उष्ण, अति रुक्ष, अत्यंत अभिसंधी, अत्यंत भयोत्पादक आवाज़ करने वाली, परस्पर एक दूसरे से टकराती हुई गति वाली, अत्यंत चक्कर मारती हुई, अहितकर गंध वाली, बालू, धूलि और धूम से उपहत हुई वायु। विकृत जल लक्षण। विकृत गंध, वर्ण, रस, स्पर्श एवं क्लेद युक्त जल जिसको जलचर प्राणियों व पक्षियों ने त्याग दिया है। जल सूक्ष्म होकर जलाशयों में अल्प परिमाण में हो, स्वाद रहित, अप्रीतिकर हो, इसे दूषित जल या नष्ट गुण युक्त जल माना गया है। विकृत देश का लक्षण। देश का स्वाभाविक वर्ण, गंध, स्पर्श और रस विकृत हो गया हो, अधिक क्लेद युक्त हो, व्याल्प, मशक, शलभ, मक्षिका, मूषक, उल्लुक, जम्बुक आदि जंतुओं से व्याप्त तृण, गुल्म एवं लताएं अत्यधिक उग आई हों। अनेक प्रकार के पशु पक्षी समूह बेचैन व दुखी होकर स्थान त्याग रहे हों। जिस क्षेत्र में धर्म, सत्य, लज्जा, आचार व शील त्याग दिए गए हों। भूकंप आदि कारण से भूमि भयानक हो गई हो। विकृत काल लक्षण। ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले, अधिक या हीन लक्षणों वाले काल को अहित या विकृत काल माना गया है। जनपदोध्वंस कारण। वायु, जल, देश एवं काल आदि भावों का दोष युक्त होना ही जनपदोध्वंस का कारण है। इन सब भावों
के दोष युक्त होने का कारण अधर्म है, जिसे हम प्रज्ञा अपराध भी कह सकते हैं। जनपद ध्वंस की संप्राप्ति। मूल कारण अधर्म यानी कि प्रज्ञा अपराध, जिसमें कि धीर, धृति एवं स्मृति का विभ्रंश होता है। वायु, देश, काल एवं जल, इन सब का विकृत होना ही जनपद ध्वंस का मुख्य कारण है। जनपद ध्वंस का सामान्य उपचार: रासायनिक द्रव्यों का सेवन, जनपद ध्वंस पूर्व संग्रहित औषधियों का उपयोग, सद्व्रत पालन, आचार रसायन पालन, धर्म चिंतन आदि।